हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ? कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है, क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? ठीक है, कौन है ये आज हम जानेंगे। इनिशियल्स भी देखेंगे लास्ट में, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल। ठीक है, आपका जो नेम फर्स्ट इनिशियल है आपके नाम का, उसके अकॉर्डिंग आज की हम रीडिंग करेंगे। बिकॉज जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है वो आपको कर रहा है ना, तो हम आपके जो अकॉर्डिंग है उस नेम इनिशियल्स, उसकी अकॉर्डिंग हम रीडिंग आज करेंगे। तो आज मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। ग्रुप नंबर 1 अगर आपका नेम आता है ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर बी अगर ग्रुप नंबर बी में आता है, और ग्रुप नंबर सी अगर ग्रुप नंबर सी में आता है। चाहे तो ये वाले स्टोन्स हैं, दिस इज टाइगर आई। चाहे तो इन स्टोन्स के थ्रू भी, अगर आपको इंट्यूटिव होता है, इंट्यूटिव अपनी इंट्यूशन को यूज कर सकते हैं, तो आप इन स्टोन्स के थ्रू, ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का स्टोन है मेरे पास, ठीक है, इसके आप थ्रू भी, एंड ये है डायमंड। ठीक है, तो चाहे तो इनके थ्रू भी आप रीडिंग को ले सकते हैं। जो भी आपकी इंट्यूशन, पॉज कर लीजिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए, मेडिटेट कीजिए, और जो भी आपको इंट्यूटिवली पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई जरूर आंसर होगा, तो देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए जी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे हाय ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो देख लेंगे, और ये या फिर ये वाला स्टोन आपने सेलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं कि कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड क्यों कर रहे हैं ये भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड है वो ये वाला आया था, एंजल्स की तरफ से आपके लिए इसमें मैसेज। देखते हैं क्या है। आई एम फ्री। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है आई एम फ्री। जो मुझे एक चीज इंट्यूटिवली, मुझे एक चीज पिक हो रही है, दैट ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी लाइफ से काफी सारे ऐसे लोग जो कि शायद अनहेल्दी थे आपके लिए, आपके लिए सही नहीं थे, आपके लिए बिल्कुल अनहेल्दी थे। फिर चाहे वो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड ग्रुप में थे, या फिर फैमिली में थे, आपने उनसे कुछ दूरियां इख्तियार कर ली, या फिर कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपके लिए जो बहुत मुश्किल था उसको और ज़्यादा उसमें रहना, या जो भी है, आपने खुद को फ्री कर दिया है उन सारी टेंशन्स, उन सारी सरेंडर कर दिया है आपने, कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं करती है, मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो बहुत स्ट्रांग हो आप, या फिर बहुत स्ट्रांग हुए हो, या तो फिर बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। काफ़ी फ्री सोल वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर आपकी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी के साथ हमारी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, एंड नाउ अब देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन है। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि क्यों कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनिशियल्स, ताकि आपको काफ़ी सारी क्लैरिटीज मिल जाए। सो कौन है? थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रॉम की एनर्जी सबसे पहले आई है। स्ट्रॉम नंबर 44, इनकी एज हो सकती है या आपकी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ओके, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। मैंने कहा था ना कि आप खुद को फ्री कर रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों से, काफ़ी सारे लोगों से, आपने खुद को फ्री किया हुआ है। मॉरल नंबर 25 हो सकती है आपकी एज, या फिर उस पर्सन की जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, आपने खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर लिया है। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू, या साइन। तो कौन है जो आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पर है लाइब्रेरी, या एंड फेदर। देखिए, आपको
मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी एज 25 हो सकती है, 44 हो सकती है, या 43 हो सकती है, या 40 से तो अबव ही है। ठीक है, 20 से अबव है, 40 से अबव है। अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना जो पर्सन, मुझे लगता है ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ, इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो। ठीक है, आप नो कांटेक्ट में हो, इस वक्त आप इस पर्सन के साथ नहीं हो। इस पर्सन ने कभी भी आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको, हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में ही थे, आपके फ्रेंड थे, और मे बी फ्रेंड से कुछ ज़्यादा सोचते थे आपके बारे में, आपको नहीं था पता इन सारी चीज़ों का। और जब उन्होंने आपको, एक सिनेरियो तो ऐसा दिख रहा है जो मैं बता रही हूँ, मे बी उन्होंने जब कन्फेस किया आपके सामने कि उन्हें फ्रेंड से ज़्यादा आपके साथ फील होता है, या दे लव यू, या फिर ऐसा हो सकता है कि फिर वो मतलब मुझसे ही बात करो, रोकना टोकना, मतलब बहुत पॉजिटिव टाइप का पर्सन। तो आपको शायद वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ, कोई लड़ाई हुई, एंडिंग हुई, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, आपके फ्रेंड जोन में थे ये पर्सन, तो फ्रेंड भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये वो हैं जो आपके पास्ट में शायद आपके पर्सन थे, जिनके साथ स्ट्रॉन्ग आपका दोनों का कुछ बहुत ही खराब एंडिंग हुआ है दोनों का। ठीक है, बिकॉज आपने शायद इनके साथ रहते हुए ना आप अपनी वैल्यू को भूल चुके थे, आप खुद को भूल चुके थे। आप, ऐसा फील होता था जैसे मेरी अपनी कोई, एक होता है ना कि मेरी अपना कोई वैल्यू है नहीं, तो अब आपने खुद को वैल्यू देना, फाइनली आपने खुद को फ्री कर दिया है। ठीक है, फाइनली ये वही पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको ना देख रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने में मगन हो, खुश हो, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर मैं नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में तो हाउ कैन बी यू सो हैप्पी, आप इतना खुश कैसे हो सकते हो, या आप मेरे बगैर कैसे जी रही हो, या कैसे रह रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, कहीं बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, या फ्रेंड्स में रहना, या पेंटिंग करना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, काफ़ी मोटिवेट लग रहे हो, खुद को आज़ाद कर दिया है उन सोचों से, उन बातों से। तो ये पर्सन जो है ना, लिटरली ये पर्सन जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली ये वही पर्सन है। ठीक है, जिनके साथ आपका कोई ट्रॉमा चला है, फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वो पर्सन है, और काफ़ी पॉजिटिव भी होंगे आपको लेके ये। ठीक है, बिकॉज आपको रोकना टोकना कि तुम मेरी मर्जी के साथ चल रही हो ना, जैसे कठपुतली को बंदा अपने इशारों पर नचाता है ना, तो ये शायद चाहते थे कि आप इनके इशारों पर चलें, इनके इशारों पर नाचें, कठपुतली की तरह आपको इन्होंने बहुत अरसे तक अपने पीछे भगाया, नचाया, लिटरली आपने शायद बैगिंग भी की हो इनके सामने, ऐसा मत करो या वैसा मत करो, या प्लीज़ बात कर लो, या ये वो जो भी है। तो ये चाहते थे कि आप ना इनके पीछे कठपुतली की तरह भागो, एंड आपने जब खुद को फ्री किया ना, फाइनली फ्री किया, तो अब ये आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पहले मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी कि क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम टैरोट के देखेंगे कि मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हैं, ठीक है, बट क्यों कर रहे हैं ये भी पता चले। या टावर देख लीजिए, दोनों स्टॉर्म एंड टावर, कि वो पर्सन है जिन आप दोनों के बीच, या की आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है। हार्ट, अच्छा, क्रॉस रोड, आप दोनों ना शायद आप दोनों का अलग अलग रास्ता था। ठीक है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे, सेम पाथ पे नहीं थे, क्रॉस रोड है यहाँ पर। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो, या ये पर्सन आपको लेके बहुत कंफ्यूज रहे हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, मे बी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि फैमिली की वजह से कंफ्यूजन हो। क्रॉस रोड इनको समझ में नहीं आता था कि मैं इन्होंने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी, सिंपल इज दैट। ठीक है, इनको समझ में ही नहीं आता था कि एक्चुअली करना क्या है। ये वो पर्सन है, हालांकि यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट हैं। हालांकि ये आपके सोलमेट हैं, इनको पता है कि आपके पास इनके दिल की चाबी है,
आप ही हो जो इनके सारे बंद दरवाज़ों को, बंद तालों को खोल सकता है। आप ही हो जो इनको वो खुशी दे सकता है। लेकिन ये कंफ्यूज्ड थे आपको लेके, क्रॉस रोड पर थे, इन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा रास्ता मैं यूज़ करूं, कहाँ जाऊं। एंड फाइनली जब आपने खुद को फ्री कर दिया, टावर मूवमेंट सब कुछ खत्म हो गया। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। तो फाइनली जब आपने खुद को फ्री कर दिया, यस, उसके बाद इनको एहसास होने लगा कि कुछ है जो मिसिंग है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इनके दिल की चाबी सिर्फ आपके पास थी, लेकिन ये इधर उधर दाएं बाएं शायद घूम रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि ये आपको बांध कर रखना चाहते थे। अब इनको समझ आ गया है कि किसी को भी बांध के रखा नहीं जा सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको बांध कर नहीं रख सकते हो। जस्ट फ्री कर दीजिए। अगर आपका होगा तो आपके पास वापस आएगा, या फिर आपने इस पर्सन को फ्री कर दिया फाइनली कि ठीक है, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। अब अगर तुम्हें होगी मेरी 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 कोई कदर, या मेरे पास वापस आना होगा तो ठीक है, आ जाना, रास्ते खुले हुए हैं। अगर नहीं तो भी तुम्हारी मर्जी है। फाइनली आप खुद को फ्री कर चुके हो, ठीक है, इस बंधन से, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, इस परेशानी से। मैं तो ये कहूँगी मुझे बहुत ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप बहुत परेशान हुए हो। लेट्स सी अब क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सी। आप अभी भी शायद इनको भूल नहीं पाए हो, क्योंकि सोल कनेक्टेड है, सोलमेट है, तो इसीलिए भूल नहीं पाए हो। मुझे फील हो रहा है कि मे बी आप दोनों की एंडिंग साथ हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, मे बी इनके साथ आपकी आगे जाके मैरिज हो, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है। द टावर, ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्मेशन है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग टावर, यानी कि कुछ इतना इन्होंने आपको कुछ तो ऐसा, यस, मैं अभी और कुछ कार्ड्स देखूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, ओहो बहुत सारे आ गए, पर ले लेते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है जी किंग ऑफ वैंड्स। तो ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है काफी पावरफुल पर्सनैलिटी है इनकी। के होगा इनके नेम में, मे बी के हो, एल हो, के हो, क्यू हो, ठीक है, डब्ल्यू हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन काफी, या तो ये सोशल साइड पे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, काफी पावरफुल पर्सनालिटी, या तो ये काफी मशहूर है, बट पॉपुलर पर्सन है, या तो अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड ग्रुप में। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये इन्फ्लुएंसर हैं। मतलब ये ना कुछ लेक्चर देना में भी ये लेक्चरार हों, आई डोंट नो। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी। बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते होंगे, बहुत सारे लोग इनके दीवाने होंगे, और इसी चीज़ का इनको प्राउड भी बहुत होगा। और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चालाक, लाइक अ फॉक्स, बहुत ही चालाक पर्सन है। अब ये आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज इन्होंने आपको विद दिस टावर मूवमेंट एंड जस्टिस, इन्होंने आपके साथ कभी भी रिश्ते को लेके बैलेंस नहीं रखा। मे बी यहाँ पर कोई ऐसा हो जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहा हो। इन्होंने आपको आपकी लाइफ में हमेशा टावर मूवमेंट लाया, कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। अगर इन्होंने ज़्यादातर क्रॉस रोड पर ही रहे, घर वालों की सुनूं या तुम्हारी सुनूं, है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी, अगर आप मैरिड हो तो। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, इन्होंने आपको बहुत हार्श वर्डिंग बोली है। मतलब बहुत ही किसी खराब नोट पर आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हुआ है, किसी अच्छे नोट पर नहीं हुआ है। इन्होंने आपको इनजस्टिस तो आपके साथ किया ही है, पर साथ साथ इन्होंने आपको कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए हैं जो बहुत ही प्राउडी अल्फाज थे। आई डोंट नो, वो बार बार अल्फाज आपके कानों में गूंज रहे होंगे, इसीलिए आपने खुद को फ्री किया, इसीलिए आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को भूलना, आगे बढ़ना। आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी इस पेन की कदर करती हूँ और समझती हूँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ये पर्सन अब आपको इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज एक तो सोल कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दूसरा, इनको रिग्रेट है, पछतावा है कि कहीं ना कहीं मैंने, क्योंकि जस्टिस आया है ना, तो ये ऐसा लगता है जैसे इनके साथ आपका कोई कमिटमेंट का अगर इशू रहा होगा तो
ऐसा लगता है जैसे इनके साथ ही आपका है लॉन्ग टर्म कनेक्शन या शादी जो भी कहते हैं वो इनके साथ ही है आपकी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है ना, जस्टिस के साथ 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपके साथ ये खुशियां देखते हैं अपनी। हालांकि इस वक्त आप दोनों एक साथ नहीं हैं, हालांकि इन्होंने बहुत गलत व्यवहार आपके साथ रखा, हालांकि इन्होंने बहुत ही कुछ हार्श लफ्ज भी आपको बोल दिए किसी के कहने में, मे बी इन्फ्लुएंस में, बट ये अभी भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं। रिश्ता खत्म हो चुका है, टावर मूवमेंट आ चुका है, सब कुछ एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन फिर भी पीछे मुड़ के आपको देख रहे हैं, फिर भी ये पीछे मुड़ के आपको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपके पास आना है। इसीलिए ये कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सॉरी आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी इनको पता भी ना हो, इनको समझ भी ना हो, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनको याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। दैट्स वाई, क्योंकि दोनों सोल कनेक्शन में हो, दैट्स वाई ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको आपके पास वापस आना है, आपको सॉरी करना है। मुझे यहाँ पे भारी रिग्रेट फील हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये चीज मत भूलिएगा, ये पर्सन थोड़े प्राउडी भी हैं, ठीक है। एक तो प्राउडी इसीलिए भी है क्योंकि लोग इनकी सुनते हैं, लोग इनको मानते हैं, ये किसी की इतनी नहीं सुनते, लोग इनकी ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा रखते हैं। तो ऐसे बंदे को अपने ऊपर जरा होता है कि जी मैं तो कोई चीज ही हूं कि मेरी हर कोई सुनता है ना। द स्टार, जी बिल्कुल ये कोई स्टार है। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? क्वीन ऑफ वैंड्स इसके नीचे ही था द स्टार। या तो आप दोनों ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, दोनों ही को बहुत लोग पहचानते हैं, या अपने फ्रेंड ग्रुप में दोनों ही बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, दोनों फायर साइन हो सकते हो, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और एक्यूरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये तो क्लियर सी बात है, ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं। या तो आप जो मैनिफेस्ट इनको अगर कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं, और दोनों की मैनिफेस्टेशंस एक राह पर यानी सेम पेज पर आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। अब ये स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि या आप स्टार हो या ये हैं, या तो आप सोशल साइड पे आते हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, या तो ये हैं, और दोनों ही एक दूसरे के टक्कर पे हो, दोनों खूबसूरत हो, दोनों ब्यूटीफुल हो, दोनों शार्प हो, दोनों इंटेलिजेंट हो, दोनों ही कमाल के हो यार। फिर क्यों बीच में इतना बड़ा टावर मूवमेंट लाया हुआ है, जबकि दोनों सोलमेट्स हो, है ना, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है क्रॉस रोड, दोनों क्रॉस रोड पर हो, दोनों को समझ में नहीं आता है कि कौन सी राह चुने, क्योंकि दोनों के पाथ अलग हैं लाइफ के, उनका स्टाइल अलग है, आपका स्टाइल अलग है। मे बी यहाँ पर कास्ट, रिलीजन इश्यूज हों, आप अलग पाथ पर, वो अलग पाथ पर। एक पाथ पर आने में, सेम पेज पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास आएंगे तो सही, बात भी करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, कुछ फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं, फिर मैं इनिशियल्स भी चेक करूंगी ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। फायर साइन या अर्थ साइन हो सकता है। ग्रीन आईज, वाओ, आपकी लगती है मुझे ग्रीन आईज। कर्ली हेयर इनकी नहीं लगती, मे भी इनकी हो पर आपकी लगती है। टॉल्केटिव, बहुत बात करते होंगे। शॉर्ट हेयर्स, नो कांटेक्ट, मैंने कहा था नो कांटेक्ट। ये वो पर्सन है जिनके साथ आप अभी कांटेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। ताकि कुछ और क्लैरिटी मिले, तो डबल ए हो सकता है इनके नाम में, क्यू, डबल आया है सब, डबल जी, ओ डबल ए, डबल क्यू, डबल जी, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो भाई। टी, बी, क्यू, आर, एम, डब्ल्यू, एफ, ये फॉर श्योर ये आपके सोलमेट हैं। और जो भी आया हो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच, कुछ भी आया हो, आना तो इनको आप ही की तरफ है, ठीक है, आएंगे आप ही की तरफ। अब ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ये जो पाथ क्रॉस रोड है ना, मतलब जो अलग अलग आप दोनों के ये पाथ है ना, इनको एक कैसे करना है वो आप दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिश्ता दोनों का ही है, दोनों ही चाहते हो एक होना,
कुछ तो है, आपने अभी बिल्कुल अपने आप को फ्री कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। खुद पर ध्यान दे रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर चाहते हो, ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि अगर चाहते हो कि इनके साथ एक होना है या दोनों को एक होना है, तो दोनों को बैठ कर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों को अपने पाथ सेम पेज पर लाने पड़ेंगी, तो वो दोनों को करना। अगर नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है ना, लाइफ आपकी है। ठीक है, मैं तो आपको गाइड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपने ग्रुप नंबर बी चूज किया है, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में आता है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये स्टोन चूज किया है, सो मुझे लगता है कि आप ना कुछ मैनिफेस्ट तो आप भी कर रहे हो। यस, बिकॉज आपने जो स्टोन अगर ये वाला चूज किया है ना, तो कुछ तो है जो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी दिख रहे हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, ठीक है। और आपका नेम इनिशियल्स आते हैं। देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। आई एम रॉयल्टी। ओ यस, बिल्कुल आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, या जॉब, करियर, पैसा, रुपया। आप ना एक रॉयल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा आप ना ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी है, जो कि ये छोटू से ये बर्ड के ऊपर ना बैठी आराम फरमा रही है। तो आप इस वक्त रेस्ट, सुकून में हो। बहुत पीसफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर चारों तरफ अपने फील हो रही है, बहुत पीसफुल। और अगर नहीं हो तो मेडिटेशन करो, बहुत पीसफुल रहने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज आप, ओ माय गॉड, कुछ तो है, किसी तो ऐसे इंसान से मिलने वाले हो या मिल चुके हो। कुछ तो है भाई आपकी लाइफ में होने वाला। लेट्स सी आपको मैनिफेस्ट कौन कर रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आपको मैनिफेस्ट इस वक्त कौन कर रहा है। और कल तो नहीं डाली थी, उससे पहले मैंने जो रीडिंग डाली थी, आपने मुझे इतनी ढेर सारी दुआएं और इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। मैं शुरू में बोलना भूल गई, बट आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआओं का। ओके, सो यहाँ पर है जी गोल्ड। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड निकला 36, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, तो कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा था आप भाई कोई चीज़ है। आप ना बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, और आप बहुत इंट्यूटिव हो, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वाली पायल इंट्यूटिवली चूज़ की है। आपने अपनी बर्थ डेट पे चूज़ नहीं की, ये इंट्यूटिवली आपने इस स्टोन के थ्रू ये रीडिंग चूज़ की है। ओ माय गॉड, आप बहुत इंट्यूटिव हो, मे बी आप टैरो रीडर हो मेरी तरह, ठीक है। और जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ कौन है ये पर्सन। अब मैं बता दूंगी और फिर आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि कौन है ये पर्सन, क्योंकि आप तो हो ही इंट्यूटिव, काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट, इंट्यूटिव, रॉयल पर्सनैलिटी हैं आप, जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं। लेट्स सी, एक और कार्ड लूंगी मैं। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है, या स्वॉर्ड, मेक द चेंज। यस, आप जो है ना, वो मुझे फील हो रहा है जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। ये जो पर्सन है ना, जो आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, सबसे पहली चीज़, इनके साथ आपकी बहुत यादें बसी हुई हैं, बहुत। मे बी इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि 12 साल, 15 साल, 16 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल से आप इस पर्सन को जानते हो। मे बी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, इसीलिए नॉस्टैल्जिया की एनर्जी आई है। पुरानी बीती यादें, हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड भी हों, ठीक है, जो इस वक्त आपके साथ, आपसे दूर हैं, या फिर कंट्री इनकी कहीं और है, सिटी कंट्री कहीं और है, शिफ्ट हो गए हैं, इस वक्त आपके साथ नहीं है ये। आप दोनों किसी कैफ़े में
बैठकर कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते थे, शाम की चाय टी कॉफ़ी, या फिर लंच पे कहीं किसी होटल, कहीं किसी ऐसी जगह, स्पेसिफिक जगह पर जाते थे जो जगह इनको बहुत याद आ रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद ये उस जगह पर आए हैं, विजिट किया है इन्होंने, और आप वहाँ पर नहीं इनको मिले, या अकेले आए हैं उस जगह पर विजिट करने, और इनको आपकी बेहद कमी फील हुई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस पर्सन के साथ इस वक्त तो आप हो नहीं, ठीक है। आपके ना दो रूप हैं, ठीक है। एक तो रूप आपका इतना अच्छा है, बहुत काइंड, केयरिंग, लविंग, मगर जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं ना, आप उनको दिखा देते हो, ठीक है। उनको कट ऑफ करने में आपको देर नहीं लगती है, और ये चीज़ ना आपने खुद अपने अंदर लाई है। सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए तलवार है हाथ में, जिस तलवार से ये जो है अपना बाल काट रही है, यानी अपने अंदर अपने आप को चेंज कर दिया। लोगों के रवैयों ने आपको चेंज कर दिया, लोगों की बातों ने आपको सख्त मिजाज कर दिया। यहाँ पे भी देखिए ड्रैगन, ओ माय गॉड, देखिए हाथ में तलवार है। आपको पता है जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, आप उनको कट ऑफ करने में देर नहीं लगाते हो। चलो जाओ, नहीं रहना जा सकते हो, ये रास्ता पड़ा हुआ है, ज्यादा दिमाग खराब मत करो। ऐसी एनर्जी आपकी, और ये एनर्जी आपकी, एक चीज दिखाऊं, ये देखें ट्री, लेट देम गो, ये एनर्जी आपकी लाई गई है। आप पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है, या पहले ऐसी नहीं थी आप, पहले इतनी इंट्यूटिव, इतनी शार्प, या इस तरह की पर्सनालिटी इतनी चेंज नहीं थी, ठीक है। आपने बहुत कुछ खोया है, इस पर्सन को भी आपने खोया है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है इसको खोए हुए भी आपको काफी साल हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो 2-3 साल से नहीं बात कर रहे हैं। आपने सब कुछ जला दिया, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने सब कुछ आपने जलाकर खाक कर दिया, और चुपचाप खामोशी से। ये नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हुई, दुख नहीं, वो जो पेन है वो मैं फील कर रही हूँ, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी फील हुई, लेकिन आपने जला दिया। आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेट देम गो। आपने सोचा कि ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये, मैं आगे चेक करूंगी कि ये कौन है, अभी हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे, पता चल जाएगा। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपके दोनों साइड देखे। जहां आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया, इतना वैल्यू दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतना केयर दिया, इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, फिर आपने इनको दिखाया, यू नो, बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए खड़े हो सकते हो, यू नो, अगर मैं प्यार दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो फिर मैं अपने लिए खड़ा भी हो सकता हूँ, अपने लिए खड़ी भी हो सकती हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए स्टैंड भी ले सकती हूँ। तुम अगर समझ, अच्छा, ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनको पक्का यकीन था कि आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हो। आप दोनों इतने टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे हो, इतनी सारी यादें हैं, ये कुछ भी कर लें आपके साथ, आप इनको ना छोड़ के नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने तो उसके उलट कर दिया ना सब कुछ। आपने तो नक्शा ही बदल दिया, आपने तो कहानी का रुख ही बदल दिया, आपने तो सब कुछ, आपने, यू नो। तो इस पर्सन को आपके इस रूप से तो बहुत प्यार है, सी, बट इस रूप से बड़ा डरते हैं। ठीक है, आपका ये जो तीखा रूप है ना, ये जो आपका एक चुड़ैलों वाला डायनो वाला रूप है ना, इससे बहुत डरते हैं ये पर्सन। तो इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कौन है, सोचे जिनको आपने अपने दोनों रूप दिखाए हुए हैं। ठीक है, कोई झगड़ा या कुछ ऐसी बात हुई है, और आपकी इनके साथ अच्छी यादें भी हैं, ये वो पर्सन है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, देख लेते हैं कि क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। लेट्स सी, कुछ और पहले क्लैरिटी लेते हैं कि कौन है ये पर्सन, उसके बाद फिर हम टैरोट के थ्रू चेक करेंगे कि क्यों आपको कर रहे हैं याद। वही नंबर 11, अच्छा, ये 36 के हो सकते हैं, 33 के हो सकते हैं, 29 लेडी, या हाउस। अच्छा, एक यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, ये प्लूटोनिक हो सकता है, यहाँ पे बुकेट भी है, ठीक है, यहाँ पर भी लेडी है, 2 लेडीज हैं, तो मे भी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में 2 लेडीज थी, यानी एक आप थी, एक कोई और थी, ठीक है। तो लेकिन इनका दिल आपके साथ था, इनको आपके साथ फैमिली बनानी थी। हो सकता है कि इनकी
मदर हो वो जो शायद अप्रूव नहीं कर रही थी आपके रिश्ते को, ऐसा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो लेडी है वो पुअर लेडी है, मतलब देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो लेडी है वो गरीब है, पुअर है, और इसके नीचे जो लेडी है वो काफ़ी रॉयल है। तो हो सकता है जहाँ पर इनका फायदा था ये उस तरफ चले गए, इनको लगा इसके साथ ज़्यादा फायदा है तो इधर चला जाऊँ, बेहतर है ना। तो कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको काफ़ी, जब आपके साथ थे तो बुके वगैरह दिए हों, बिकॉज क्रॉस रोड आया है इसके नीचे, दोनों अलग अलग पाथ पर थे, सेम पेज पर तो आप थे नहीं, या तो इनकी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी, कुछ तो था यहाँ पर, ठीक है। दोनों का बैकग्राउंड मुझे डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली से भी हो कोई जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हाउस आया है, कोई है जो आपकी अपनी हाउस फैमिली हो सकता है, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, या जो भी हो जिनके साथ शायद आपकी पुरानी बहुत अच्छी यादें थी, तो वो भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। या कोई ऐसा इंसान जो शायद अभी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, बट वो आपको शायद टेलीपैथिकली आपको कुछ साइंस देना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको ड्रीम्स में आए हों, तो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। घर, समथिंग इज रिलेटेड विथ दिस हाउस, कुछ ये ना जो मैं अब बात आपसे करने वाली हूँ ना, ये सबके साथ रिलेट नहीं होगी, ठीक है। ये मुझे पता नहीं क्यों बोला जा रहा है कि ये आपको बताने के लिए, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही ये मैच होगी। आपके घर में किसी कोने में ना कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो आप काफ़ी टाइम से जिसको ढूंढ रहे थे, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं, आई डोंट नो कौन है, वो आपको साइंस दे रहे हैं कि ये वो चीज़ उस कोने में पड़ी है, उस जगह पे पड़ी है, जाके लो, ठीक है, और अपना काम चलाओ, यानी वो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। घर का कोना, मुझे ना एक रेड कलर का कबर्ड सा दिख रहा है, रेड वाइट, उसके कोने में आई डोंट नो, उसके कोने में एक छोटा सा बॉक्स है, ड्रॉ है, ड्रॉ के अंदर एक बॉक्स है, उसमें कुछ है, आई डोंट नो किसके लिए ये है। एक अच्छा, एक मुझे सोफा सेट भी दिख रहा है, सोफे के नीचे, सोफे का जो वो कवर होता है ना, उसके नीचे कोने में किसी ने कुछ छुपा के रखा है, देख लीजिएगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये किसके लिए था मैसेज, बट किसके लिए था मैंने बता दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा अगर किसी के, और अगर ऐसा कुछ हो ना तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे अपने आप से भी कभी कभी डर लगने लगता है क्योंकि आई डोंट नो, अगर ऐसा कुछ हो ना तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, एनीवेज, ये पर्सन जो है ना, इन्होंने आपको बांध कर रखा हुआ था, इन्हें लगता था कि आप इनके साथ बंधे हुए हो, कभी इनको जो भी हो, हमारे बीच झगड़ा फसाद जो कुछ भी हो, आप इनको छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन भाई आपने तो कमाल कर दिया है आपने इनकी रियलिटी शायद इनको कहीं ना कहीं दिखाई है। लेट्स सी ये आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, पता तो चले। ओहो, तो यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स, क्योंकि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत ही इनको टेंशन लगी हुई है, एंड यहाँ पर 3 ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है, यानी कि फायर साइन बहुत ज़्यादा आया है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस जी। और क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, ये आपसे बात करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वेंड्स, एक तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं आपको, फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है ये। ओ माय गॉड, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, क्या, चैरियट, 4 ऑफ कप्स, ओके। सो ये जो पर्सन है ना, इन्होंने किसी वजह से आपको रिजेक्ट किया था, इन्होंने, या तो अब इनको डर है, अब पता है क्या, सेम चीज़ जो इन्होंने आपके साथ की थी ना, वो अब इनके साथ हो रही है। इन्हें जब ये आपके साथ थे ना, तो इनको ऐसा फील होता था जैसे हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं, और या फिर चलो अगर हम रिलेशनशिप में भी हैं तो शायद हम, मतलब कमिटमेंट का फोबिया था इस बंदे को, इन्हें लगता था कि शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मे भी हो सकता है कि कोई और भी थी इनकी लाइफ में, या हो सकता है कि इनकी मदर हो, फैमिली हो, जो मान नहीं रहे थे, क्योंकि फैमिली भी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल फैमिली थी आप दोनों के बीच, ये भी दिख रहा है। इसीलिए इस पर्सन ने आपकी ऑफर को रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्ट किया था। अब इस पर्सन को पता है कि ये अब चाल जो है ना, अब ये मेरे हाथ में नहीं रही, ये चाल अब आपके हाथ में आ चुकी है।
क्योंकि आपके जाने के बाद इनको ये सोल कनेक्शन फील हुआ है। ये खुश नहीं है जहां भी है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ये आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो। अच्छा, पहली वाली पाइल में भी सोल कनेक्शन आया था, सोलमेट। ये आपके सोलमेट है जो आपको मैनिफेस्ट करे। अच्छा, अगर आप सिंगल हो और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है रिलेशनशिप में, या पहले भी नहीं था कोई, तो ये वो पर्सन है जो आपके सोलमेट है, जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे शादी करेंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अननोइंगली। आपको मतलब इनको नहीं पता कि आप कौन हो, आपको नहीं पता कि ये कौन है, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा ना, जब आपने ये स्टोन चूज किया, मैंने कहा ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका सोलमेट हो, आपको लव दे, लविंग, केयरिंग, यू नो, क्वीन ऑफ वैंड्स या किंग ऑफ वैंड्स, यानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा, यू नो, आप बहुत फायरी एनर्जी है, आप बहुत अट्रैक्टेड हो इनके ऊपर, हो सकते हो, या ये बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जो कि आपके सोलमेट है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो ये आपकी लाइफ में आएंगे और इनके साथ आपकी मैरिज, यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज यहाँ पर लिखी जा चुकी है, शादी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे आप। ठीक है, और जो लोग अभी मैं बता रही थी जो कमिटेड हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों सोलमेट हो बाय द वे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये रिश्ता इतना इजी तो नहीं है, छोटा मोटा तो है नहीं कि आराम से एक दूसरे को भूल जाओगे। तो ये भूलेंगे तो नहीं आपको, ये वेट कर रहे हैं, या तो ये किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपको अप्रोच करें, या तो फिर ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनसे खुद से बात करो। ठीक है, बिकॉज ये बहुत अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो ये आपको उस चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं। अगर मे बी अगर आप कभी एक साथ मिले हो फेस टू फेस, या आप दोनों के बीच लेट से कुछ ऐसा हुआ है, तो ये उन चीज़ों को, उन पुरानी, मतलब वो उन लम्हों को याद कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, इस वक्त आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, सेपरेट हो, सेपरेशन है, तो ये आपको वापस पाना चाहते हैं, वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का प्रॉब्लम है यहाँ पर जो भी है, तो ये आपको अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये आपके यू नो सोल आप दोनों की कनेक्टेड है बिल्कुल। तो यहाँ पर चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप दोनों को अलग करने के लिए आपने इनको अपना असली रूप तो दिखाई दिया है ना, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते हैं। सीधी बात तो ये है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर किया जाए, बैठकर बात की जाए, और मतलब क्लैरिटी आप भी उनको दो। मे बी ये जब आपसे फर्स्ट टाइम, या तो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली इनका मैसेज आएगा, आपको कॉल आएगी, विद इन 1 वीक अनएक्सपेक्टेड होगा सब कुछ। या तो अगर ये खुद आपसे मिलने आएंगे, अगर पहले मिलते रहे हो अगर, ठीक है, तो ये आपसे मिलने आएंगे। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे एक दूसरे से बस बातचीत होती है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस है, और काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि ये आपसे फेस टू फेस मिलने आएंगे, और सबसे पहले ये देखिए बुकेट लेके आएंगे आपके लिए। लेट्स सी, कुछ फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, उसके बाद फिर मैं इनिशियल्स भी चेक करूंगी। क्वाइट, ये काफी खामोश रहने वाले बंदे हैं, यानी वैसे तो मुंह पे चुप चुप, लेकिन अंदर बड़ा तूफान चल रहा है। लॉन्ग हेयर, आपको बड़ी हैरत हुई होगी ये सुन के कि ये काफी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, हालांकि ये आपको इन्होंने कभी शो नहीं करवाया होगा आपकी तरफ। ये फीमेल है या मेल है, लेकिन इन्होंने कभी शो नहीं करवाया होगा कि ये आपको कितना मतलब अट्रैक्टेड है आपसे। ठीक है, ब्राउन आइज, एक्सट्रोवर्ट, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, हो सकते हैं, या इनका काम ऐसा है। मतलब ये वो बंदे हैं कि जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, फजूल की गुफ्तगू नहीं पसंद। पॉपुलर, कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकते हैं ये। फायर साइन एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पर। नो कॉन्टेक्ट आया है, स्ट्रेंज पहली वाली, इसमें भी यही आया था। टालकेटिव ये भी आया था। एक और देखूंगी बस, ग्लासेस, तो ये ग्लासेस पहनते होंगे। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। ABDUHZH आया है, TZMVMRU एंड यहाँ पर G है। ठीक है, You are my love, my darling, my sweetheart. I'm hearing this.
मे भी आपको बोलना चाहते हैं ये, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 ये वाला क्रिस्टल चूज किया है, या फिर इंट्यूटिवली, या फिर आपका नेम इनिशियल जो है वो ग्रुप नंबर C में आता है या 3 में आता है, तो देख लेते हैं आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो है आई एम ऑथेंटिक। सो आप जो भी ये पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये आपके अंदर एक चीज फील करते हैं कि आप बहुत ऑथेंटिक हो, ठीक है। आपसे बात करके इनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। इन्हें लगता है कि आपसे अगर बात की जाए या डिस्कस किया जाए तो आपके पास कोई ना कोई उसका हल होगा, ठीक है। आपको काफी ज्यादा यानी बहुत इंट्यूटिव मानते हैं ये पर्सन, बहुत ऑथेंटिक, बहुत इंट्यूटिव, और बहुत ही एक मतलब एक खूबसूरत ब्यूटीफुल सोल की तरह ये देखते हैं ये पर्सन, ठीक है। जो भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है, कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस और क्या कहते हैं, हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, मैं शुरू में बोलना भूल गई। आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं जो आपने मुझे दी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आई लव यू ऑल। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ट्री, लेट देम गो। ओके, और कौन है ये पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे आ गए हैं, प्लीज हमें एक दीजिए। और कौन है ये पर्सन, लवेंडर। नंबर 19, सराउंड योर सेल्फ विथ लव, लेट देम गो। और कौन है, प्लीज हमें कुछ और कंफर्म दिख कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कैसल, ओके, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ओके, यहाँ पर है स्पेसशिप, मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेस्ट यू, इविल क्वीन, ओ माय गॉड, इविल क्वीन। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है ना, या पॉडकास्ट जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये पर्सन के साथ आप वर्क वगैरह करते थे या अभी भी करते हो, बट एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि या आदत, ठीक है, टावर है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी मदर को आपका रिलेशनशिप में जाना एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ बात करना पसंद नहीं है, ठीक है। इन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप इनसे बात करो, या मदर को, या कोई तो है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि आप दोनों शायद एक साथ वर्क भी करते थे, वर्क प्लेस पर ये आपको मिले हैं, एक साथ दोनों ने बहुत टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, मे बी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती हों, ठीक है। लेकिन समथिंग आप दोनों के बीच कोई ऐसा टावर मोमेंट आया है जिसकी वजह से आपको इनको लेट गो करना पड़ गया। आपने यही सोचा कि ठीक है, अभी ये जो है वो टाइम हीलिंग का है, जंग लड़ने का नहीं है, तो बेहतर है मैं खुद की हीलिंग पर इस वक्त वर्क करती हूँ या करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि ये इनको बहुत अच्छे से जानते हो, विद दिस प्रोटेस्ट एनर्जी आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। ये होता है ना क्राइम पार्टनर टाइप पर्सन, इस तरह है ये आपके साथ होते थे। 28, 30, 19, 18 इनकी एज हो सकती है, मे बी फैमिली से ही हो आपकी, या हो सकता है कि वर्क प्लेस से हो, आप दोनों ने इकट्ठे काम किया, या फिर आपका कोई ऐसा माइंड सेट था कि आप इनके साथ वर्क करोगे, काम करोगे, ठीक है, आपका था ऐसा माइंड सेट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे प्रोटेस्ट आया है ना, देखिए बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप पॉलिटिक्स से हो या ये पर्सन पॉलिटिक्स से था, आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे पिक हो रहा है। आपने सब कुछ खत्म कर दिया, अपनी तरफ से आप सब कुछ जला चुके हो, देखिए ये सब यहाँ पे बर्न हो रहा है, ठीक है। ये अपनी तरफ से आपने सब कुछ जला दिया है। ट्री, लेट देम गो, आप अपन यादों, उस चीजों से बाहर निकलना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो। ये वो पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी दर्द की सबसे बड़ी वजह बने थे। आपकी तकलीफ,
हालांकि आपने इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, हालांकि ये आपको बहुत अच्छे से जानते थे, हालांकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसके बावजूद भी रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया। मतलब कुछ तो हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हुआ है, सब कुछ जलकर खाक हो गया और अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कुछ और कार्ड्स देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। इनकी शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं, बाल डाई करते होंगे या करती होंगी, अबाया पहनती होंगी, मुस्लिम है अगर तो, या वो जो स्कार्फ होता है स्कार्फ पहनती होंगी, अबाया स्कार्फ। कर्ली हेयर भी हो सकते हैं, सर पर कुछ बांधने की इनको आदत है, स्कार्फ या कुछ भी, ठीक है। अब ये आपके बगैर खुश नहीं है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से ये सब जला दिया, इन्होंने अपने हाथों से ही अपने प्यार को जला दिया बिकॉज ऑफ मदर इशू, या मदर नहीं मान रही, इविल क्वीन कोई तो है जो आप दोनों के बीच है, या फादर या मदर कुछ तो है, या साइकी, कोई तो साइकी किस्म का बंदा है, साइकी यू नो, साइकिक बंदा जिसको आप दोनों का ये रिलेशनशिप कतई पसंद नहीं था। यस, हाउस, ये आपके कंफर्म है, ये आपके घर से ही है कोई, हाउस, फैमिली, घर, ठीक है, स्टॉक। ये वो भी बंदा है जो इस वक्त आपके पास आसपास नहीं है, ये आपसे दूर जा चुके हैं या जा चुकी हैं, स्टॉर्क, ये मूव ऑन हो चुकी हैं, ठीक है, ये मूव ऑन हो चुके हैं, सिटी कंट्री छोड़ चुके हैं। अभी इस वक्त ये कंट्री में या सिटी या लेडी, काफी प्रिविलेज लेडी लग रही है, मून, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। मे बी इन्होंने ना आपसे या तो अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाया, यानी कि दिल में तो ये चाहते थे कि आपसे हो प्यार, शादी, घर, फैमिली, ठीक है, लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं आपके साथ रिलेशनशिप में जाऊंगी तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, या आप बहुत ज़्यादा उसको हो सकता है कि ये साइकी एनर्जी आपकी हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, किसी को मतलब बहुत ज़्यादा बांध के रखना, अपनी तरफ रखना, तो क्या होता है ऐसे इंसान से भी लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो या तो उनको ये चीज़ खा रही थी दिल में, या तो इनकी फैमिली में से किसी ने इनको मना किया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, इनको आपके साथ एक घर तो बनाना था, बट क्योंकि ये सारी चीज़ें हो नहीं सकी, इन्होंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई भी हैं, अभी भी छुपाया जा रहा है, या तो फिर ये आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी। ये वाटर साइन हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वक्त भी आपसे जो ना अपने दिल की फीलिंग्स छुपा रहे हैं, यानी अभी भी आपको नहीं बता रहे हैं दैट ये क्या चाहते हैं आपसे। अगर ये आपसे बातचीत अभी भी कर रहे हैं ना, ये काफ़ी पैसे रुपए वाले मुझे बंदा या बंदी लग रहा है, काफ़ी पैसा रुपए का इनके पास कोई कमी नहीं है। इनका वर्क या तो ऐसा है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी, और ज़्यादातर तो वर्क मुझे बिजनेस का लग रहा है, और ऐसा लगता है जैसे आपके हाउस यानी आपके अपने ही घर से, आपकी फैमिली से ही कोई है, या आपकी फैमिली टर्म्स है इनके साथ, या आप लोग फैमिली एक दूसरे को जानती है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है, इस वक्त आपसे दूर है, या मतलब अपनी स्टडी के लिए, या लेट्स से अगर या अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए ये बाहर हैं इस वक्त, ठीक है, कंट्री से, सिटी से, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हैं ये। काफ़ी प्रिविलेज हैं, काफ़ी पैसे रुपए वाले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट मुझे लगता है कोई इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच, वो एग्री नहीं थे, इसीलिए आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया, और आपको इस चीज से बहुत दुख और तकलीफ पहुंची, नो डाउट। बट इस वक्त आप हीलिंग प्रोसेस में हो, देखिए, इसीलिए शायद आपने ये वाला स्टोन आपके उस पाइल में आया, देख लीजिए, डायमंड। आप एक डायमंड हो, इस तरह आपको अगर एक जगह रख दिया जाए ना, तो इसमें से चमक निकलेगी, शाइनिंग, बहुत सारे कलर्स आपके अंदर, बहुत सारे कलर्स हैं। आपको खुद अपने आप को पहचानना पड़ेगा, कोई नहीं आता, खुद आपको खुद हील करना पड़ता है, तो आप वही कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। लेट्स सी कि ये आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है। देखते हैं कि आपको मैनिफेस्ट आखिर कर क्यों रहे हैं। या 8 ऑफ कप्स, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। 9 ऑफ वैंड्स, 9
9 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, फायर साइन, अर्थ साइन, स्ट्रेंथ। या यहाँ पर एक कार्ड और, 2 कार्ड एक्चुअली और आए थे, ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है बॉटम में द हैंग्ड मैन। यस, किसी चीज को लेके ये पर्सन अभी भी इस वक्त भी काफी स्टक पोजीशन में है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन मुझे लगते हैं पॉपुलर हैं, या तो जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में है, या आप हो, आई डोंट नो, बट दोनों ही सक्षम हो, दोनों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये अभी सिंगल लाइफ में अपनी है, सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी सिंगल लाइफ खराब हो, ठीक है। ये अपनी सिंगल लाइफ में ही रहना चाहते थे। इन्होंने वॉक अवे किया है, 8 ऑफ कप्स। इस रिश्ते से इन्होंने वॉक अवे कहीं ना कहीं किया है। मे बी ये ना इकलौते हों, या आई डोंट नो, या फिर बहुत ज्यादा लाडले हों। बचपन से इन्होंने बहुत लाड प्यार देखा है अपनी दादी नानी या फिर अपने मदर फादर से। बहुत इकलौता टाइप ऑफ पर्सन होता है ना, जो बहुत ही ज्यादा लाडला टाइप ऑफ पर्सन, जो अपनी फैमिली का, इस तरह की एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ना इनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपसे दूर जाके, यानी ये आपसे दूर रहकर ये खुशी से नहीं गए हैं, ठीक है। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, सिर्फ आपने नहीं किया, इन्होंने भी किया है। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे ना इन 2 कार्ड्स को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि कोई और भी है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि एस ऑफ कप से कोई न्यू पर्सन हो, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, लव ऑफर। आप शायद उनके ऑफर अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हो। आप इस वक्त अकेले रहना चाहते हो, अपनी सिंगल लाइफ को जीना चाहते हो। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना, सिंगल एनर्जी होती है, ठीक है। बिल्कुल सिंगल रहना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो विद दिस हैंग्ड मैन, क्योंकि अभी भी आप स्टक हो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में। तो बर्डन्स हैं, काफी सारे बोझ हैं, मे बी फैमिली का बोझ हो आपके ऊपर, मे बी हो सकता है और बहुत सारे बोझ हैं। के और एन हो सकता है इनके इनिशियल्स में हो, इस पर्सन के, ठीक है। क्यों आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है जो इन्होंने किया। ये उस चीज को लेके, मतलब अगर ये चाहते हैं ना कि ठीक है लेट गो कर देते हैं, मतलब तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, लेकिन ना वो कहीं ना कहीं वो चीज इनको अंदर ही अंदर खा रही है। बर्डन फील हो रहा है इनको कि क्या इन्होंने सही किया या गलत किया। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी ये आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अभी भी इनके अंदर वो इतनी हिम्मत स्ट्रेंथ नहीं आई कि ये आपसे बात करें। ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, ये किसी न्यू पर्सन की आई है। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तभी ये आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप ऐसा रिश्ता अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको फाइनली आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, आप निकलना चाहते हो, ठीक है। तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई न्यू पर्सन, और कोई पास्ट से भी है जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो वो जो पास्ट वाले पर्सन है ना, उनका आना अभी कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। क्योंकि मसला ये कि उनके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ की कमी है। अभी भी वो अपनी या तो वो सिंगल ही रहना चाहते हैं, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उनको कमिटमेंट वगैरह से फोबिया है, या वो लगता है उन्हें कि ठीक है फैमिली सही कह रही है, आई डोंट नो कुछ ऐसा, या मदर सही कह रही हैं, ठीक है। ये काफी लाडले भी हैं, उनके साथ अटैच बहुत है ये अपनी मदर के साथ, या आई डोंट नो ग्रैंड मदर हैं जो भी हैं, तो इन्होंने ये स्टक हैं। और दूसरे जो पर्सन हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सी ये कौन है जो दूसरे, क्योंकि 2 मुझे यहाँ पे नजर आए हैं, 2 लोग मुझे यहाँ पर नजर आए, इससे देख लेते हैं दूसरे कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके तरफ आना भी चाहते हैं, खाली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं ऑफर लेकर। फॉक्स काफी क्लेवर हैं, सो बी केयरफुल, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो काफी क्लेवर हैं ये जो भी हैं, आई डोंट नो जो भी हैं। चाइल्ड, मे बी इनके बच्चे हों, ऑलरेडी शादीशुदा हों, लेकिन ये बड़ी चालाकी से आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, आपको फंसाएं। स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, मेल है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फीमेल हो तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। और हो सकता है चाइल्ड बचपन से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा भी हो सकता है, चाइल्डहुड, या बच्चों के थ्रू मिले हो,
बच्चों के थ्रू, बुकेट, ये आपको इन्होंने या तो फर्स्ट टाइम जब मिले तो इन्होंने आपको बुकेट दिया होगा या ये देना चाहते हैं, ठीक है। ये यही पहचान है। गार्डन, ओ माय गॉड, गार्डन, ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं। स्नेक, बी केयरफुल, इनकी नजर है आपके ऊपर, छुप छुप के आपको देखा जा रहा है, आपकी सारी एक्टिविटीज पे नजर रखी जा रही है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बट मे भी हो सकता है कि हेल्दी ना हो आपके लिए। लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करूंगी कौन है, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। बाय दिस फॉक्स एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। 7 ऑफ वेंड्स, ओ 7 आपको अगर 7 दिख रहा है ना तो एंजल्स आपको पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कह रही हैं, क्योंकि कोई है जो आपको छुप छुप के देख रहा है, कोई और पर्सन, पहले वाला नहीं, कोई और नया पर्सन, ठीक है, जो आपको छुप छुप के देख रहा है। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके आपकी तरफ आएगा। स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल तो प्लीज थोड़ा सा खुद को बचाइएगा इनसे, इस पर्सन से आपको धोखा मिल सकता है। सिंपल बातें, अगर ये ऑलरेडी आ चुके हैं, आप इनसे बात कर रहे हो रिसेंटली किसी से और अपना दुख बांट रहे हो तो मत बांटो। क्यों? क्योंकि ये आपको धोखा देंगे आगे जाके। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत इमेच्योर है, ये सिर्फ अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपको धोखा दे सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। किंग ऑफ वेंड्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, बहुत ही बातूनी, अपनी बातों से एकदम आपको मोह लेना, लेकिन अंदर से कुछ और है। ये आपको इंटरनेट पे मिले हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। लेट्स सी, मैं पहले पास्ट वाले पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस देखूंगी, फिर नए पर्सन के, ताकि आपको थोड़ी श्योरिटी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग दिखाई दिए, पहले पास्ट फिर न्यू। नो कांटेक्ट लीजिए, इस वक्त उनके साथ नो कांटेक्ट में है आप, जो पास्ट है। एक्सट्रोवर्ट होंगे ये काफी, जो पास्ट वाले पर्सन। एक और कर्ली हेयर होंगे इनके, ठीक है। अब देखते हैं ये जो न्यू पर्सन, जिनकी इंटेंशन मुझे तो कुछ अच्छी नहीं लग रही है, बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी है। इनटू कंप्यूटर साइंस, ये न्यू पर्सन पॉपुलर, काफी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, शायद इसीलिए आपको भी अट्रैक्शन होती है इनसे, पर इनके दिल में शायद नहीं है ऐसी कोई बात। ये जस्ट फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली से ही होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है। इनटू म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिक आर्ट का इनको शायद शौक होगा, या आई डोंट नो। लेट्स सी, इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ी और कंफर्मेशन मिल जाए। तो ये वाले इनिशियल्स पास्ट पर्सन के लिए हैं, एंड ये वाले न्यू पर्सन जो है, अगर है तो ठीक है। आई डोंट नो, अब एनर्जी आई है तो मैं निकाल रही हूँ, अदरवाइज 2 जो पाइल मैंने की है ना उसमें एनर्जी नहीं थी तो मैंने नहीं निकाले थे। अभी ये वाली पाइल में 2 एनर्जीज आई हैं तो मैं दोनों के निकाल रही हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो पास्ट पर्सन के इनिशियल्स तो ये हैं जी, ANVZDTMAH&G, ठीक है। और जो न्यू पर्सन अगर है तो TMQZWEYHFOA। आई एम हेडिंग CEO, मे बी CEO हैं कहीं पर, या वर्क प्लेस पर मिले हो इनसे, या इंटरनेट पे मिले हो, वो तो कंफर्म है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन इनकी नजर आपके ऊपर रहती है। तो मे बी इनकी इंटेंशंस आप देख लीजिएगा, अगर इंटेंशंस आपको सही लगती है, पर मुझे कुछ इंटेंशन सही नहीं लग रही हैं। मतलब इनके साथ अगर आप जाओगे ना तो धोखा खा सकते हो। तो इनको बहुत सारी बातें अगर बता रहे हो अपने दिल की या अपनी लाइफ की, तो मत बताओ, बेहतर है। आगे आपकी मर्जी है भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मुझे जो यहाँ नजर आ रहा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है, आप जिसको चाहे एंट्री दें, जिसको चाहे एग्जिट कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे जो यहाँ पे नजर आया है, जो इंटेंशंस मुझे नजर आई, मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे हैं, ठीक है, आना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, बट मे बी ये फिजिकल अट्रैक्शन हो सिर्फ, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं। मेल की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, मेल्स की इसीलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज मे बी आप अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।